नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। बाजार आज और कल आप देख रहे हैं। आपका स्वागत है इस शो में। बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582226666। ये है हमारा नंबर, व्हाट्सएप करें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम तक पहुंचने के लिए। आप हमें फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग करना मत भूलिए। हैशटैग है #बाजार आज और कल। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं। इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता हैं, जो बताएंगे कल के लिए जरूरी ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, फिर करेंगे आगे बात। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 760 अंक चढ़कर 54,521 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 229 अंक उछलकर 16,278 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 676 अंक चढ़कर 35,358 के स्तर पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। और अब रुक करते हैं बाजार पर। एडिटर स्टेक का जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजारों में आज इतनी शानदार तेजी क्यों आई, कैसे आई और क्या रहे बाजार के लिए ट्रिगर्स। भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत की और इस शुरुआत के लिए सबसे मजबूत संकेत मिले अमेरिकी बाजारों से, जहां शुक्रवार को भरपूर तेजी दिखी। डाउ 650 अंक उछलकर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ। उसका जोश भारतीय बाजारों में नजर आया। हालांकि एफआईज की तरफ से थोड़े बहुत छोटे मोटे बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन घरेलू फंड्स खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। और शुक्रवार को 16,000 के ऊपर आखिरी घंटे में जो तेजी बनकर क्लोजिंग हुई और दिन की ऊंचाइयों पर, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली थी। बाजार हल्के हैं, करेंसी मार्केट भी स्टेबल थे, तो इन सबको देखते हुए बाजारों ने मजबूत शुरुआत की। लेकिन मजबूती उतनी नहीं थी जितनी सुबह दिख रही थी। तो 16,150-75 के आसपास खुलकर बाजार ने 16,200 के आसपास काफ़ी वक्त बिताया, लेकिन मिड सेशन से धीमे धीमे रफ्तार पकड़ना शुरू की। और इस रफ्तार पकड़ने के पीछे बड़ा कारण ये था कि डाउ फ्यूचर्स जो एकदम सुस्त थे, 25-50 पॉइंट ऊपर थे, वो धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 300 पॉइंट ऊपर हो गए। यानी कि शुक्रवार के बाद आज फिर से अमेरिका में एक मजबूती भरे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद में भारतीय बाजार दौड़ लगाते हुए दिखे। अब इस दौड़ में खास बात आज जो रही वो ये कि 15,200 के आसपास का लो बनाने के बाद बाजारों ने जो रिकवरी दी, उस रिकवरी का आज हाईएस्ट लेवल छुआ है। पहले 7 जुलाई को 15,275 के आसपास पहुंचे थे और क्लोजिंग 15,220 के आसपास हुई थी। आज इन दोनों ही लेवल को पार करके निफ्टी ने शानदार 225 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दी और 16,200 16,300 की जो रुकावट वाली रेंज है, उसको पार करने के बड़े संकेत दिए। सिर्फ एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग अब 16,300 के ऊपर की चाहिए और बाजार बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं, ये संकेत आते दिख रहे हैं। तो एक अच्छा पॉजिटिव सेशन अगर आज अमेरिका से मिल गया तो बाजार दौड़ने को तैयार है। बैंक निफ्टी सुबह थोड़ी सुस्ती में था, उतनी मजबूती में नहीं था, क्योंकि HDFC बैंक के नतीजे उतने मजबूत थे नहीं। लेकिन एक बार बैंक निफ्टी ने भी 35,000 को पार करके जब टिकना शुरू किया तो धीमे धीमे यहाँ मजबूती बनती दिख रहा। आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने मानो बहुत तेज दौड़ लगाने का फैसला किया और 35,350 के आसपास बैंक निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिखा। 10 जुलाई के आसपास के जो हाईज हैं, बैंक निफ्टी ने 32,500 के आसपास जो लो बनाया था, वहां से 35,500 तक के उसके बेहद करीब पहुंचा है। तो निफ्टी में तो आज ब्रेकआउट मिला है। बैंक निफ्टी में शायद एक आध दिन और इंतजार करना पड़ सकता है 35,550 के ऊपर के ब्रेकआउट का, और वो ब्रेकआउट मिलने के बाद बैंक निफ्टी में भी और अच्छी मजबूती बनने की संभावना है। तो कह सकते हैं हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों ने की है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी। बंदोपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जैसे कि अनिल सर ने भी बताया कि हमने जो पॉजिटिव क्यूज लिए हैं वो अमेरिकी बाजारों से लिए हैं, फ्राइडे का सेशन वहां का, और आज जो क्यूज मिले। सवाल ये है सर कि क्या आज की जो तेजी बाजारों में रही है वो आगे भी बरकरार रहेगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे अनिल जी ने जिक्र किया, अमेरिकी बाजार से हमारा बाजार भी क्यों लेगा, और जैसे हम जानते हैं कि बहुत वोलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में भी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को वोलेटाइल कर रहा है। उसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध और उसके रिलेटेड जो कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस
में जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहा है उसका बहुत बड़ा असर है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में जो इंटरेस्ट ब्याज दरें बढ़ रहे हैं या ब्याज दरें बढ़ने की बात चल रही है उसका भी बहुत बड़ा असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे है। तो यूएस मार्केट भी इसी सब संकेतों से रिएक्ट कर रहा है। तो देखना ये होगा कि आज यूएस मार्केट कैसा रहता है, वहीं से संकेत आएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो डोमेस्टिक मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स कुछ हद तक ठीक ठाक अभी तक रहे हैं। आईटी के क्षेत्र के नतीजे जो थे वो आशानुरूप नहीं थे, पर बाकी क्षेत्र के नतीजे अभी तक ठीक ठाक आ रहे हैं। देखने की बात यह है कि आने वाले दिनों में पर्टिकुलरली इस वीकेंड तक कैसे नतीजे आते हैं। दिग्गज कंपनीज HUL, ICICI, कोटक जैसे कंपनीज के नतीजे आएंगे तो इस पे ध्यान रहेगा। मॉनसून के प्रोग्रेस पे ध्यान रहेगा और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंडियन मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करेगा। अभी के लिए तो निवेशक के लिए हम लोग यही सलाह दे रहे हैं कि सतर्क रहिए। मार्केट एक रेंज में है और रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, पर क्लियर इंडिकेशन अभी तक नहीं मिल रहा है। ऑलराइट सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं, हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। इसीलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और SMS के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजे हैं। मेघा शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं राजस्थान से। इनके पास देवयानी इंटरनेशनल के शेयर हैं और 167 का भाव है सर इनके पास, 100 शेयर इनके पास। आप इन्हें क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर इन्होंने लंबी अवधि का सोच के खरीदा है और अच्छे मुनाफे में है तो हमारी सलाह तो ये होगी निवेशित रहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद और इकोनॉमी खुलने के बाद कंटिन्यूअसली रिवेंज कंजम्पशन जो कहा जा रहा है वो चल रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है और ये सब का बेनिफिट देवयानी इंटरनेशनल जैसे कंजम्पशन फोकस स्टॉक को मिलेगा, मॉडर्न कंजम्पशन फोकस स्टॉक को मिलेगा। तो हमारी सलाह ये होगी अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहिए। अगला सवाल जो है हमारा राजेश सिंह जी का है, ठाणे से। कॉनकॉर के शेयर इनके पास 300, 600 के भाव पर इन्होंने लिए हैं सर। इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, सवाल ये है, हमेशा कोई भी शेयर अगर किसी ने लिया तो उनका नजरिया क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि वो हमें मालूम नहीं है। तो मैं लंबी अवधि की ही बात करूंगा। कॉनकॉर बेहतरीन कंपनी है और इसमें बहुत सारी खास चीज पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। एक तो डबल स्टैकिंग अलाउ कर दिया गया है और लॉजिस्टिक्स प्लेयर कॉनकॉर जैसे जो कि रेल ट्रैफिक में बहुत बड़ा इनका हिस्सेदारी है, तो ये डबल स्टैकिंग का बहुत बड़ा फायदा कॉनकॉर को मिलेगा। इसके अलावा जो कंजम्पशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में, इसका भी बेनिफिट लॉजिस्टिक्स प्लेयर, दिग्गज लॉजिस्टिक्स प्लेयर कॉनकॉर इनको मिलेगा। बाय एंड लार्ज वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर देखें तो ऐसा कुछ आउटलैंडिश वैल्यूएशन नहीं है। तो अगर निवेशित रह सकते हैं, 6 महीना प्लस का नजरिया है तो निवेशित रहिए। नीलम जी का सवाल है अगला, नीलम पचौरी। दीपक फर्टिलाइजर्स हैं सर इनके पास 100 शेयर, 656 के भाव पर इन्होंने लिए हैं। इनके लिए आपकी सलाह? देखिए, आज जो शेयर्स की जिक्र किए जा रहे हैं ये सारे हमारे फेवरेट सेक्टर और काउंटर्स हैं। यहाँ पे भी बेझिझक निवेशित रह सकती हैं अगर लंबी अवधि का नजरिया है। ओवरऑल मॉनसून ठीक ठाक चल रहा है। फर्टिलाइजर में भी इंडस्ट्री में ओवरऑल सरकार का ध्यान है रिफॉर्म्स के तौर पे और इसका फायदा जो एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर्स दीपक जैसे उनको मिलेगा। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ऐसा कुछ ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहिए। और एक और सवाल ले लेते हैं निकिता जैन जी का, नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। निकिता जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास LIC के शेयर्स हैं, 904 के भाव में मैंने लिया था एट द टाइम ऑफ IPO। मुझे जानना है कि शुड आई कीप दो शेयर्स और नॉट? ऑलराइट, सुदीप जी, LIC के शेयर हैं 904 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? निकिता जी, अगर आपने लंबी अवधि के लिए सोच के LIC लिया है तो कोई इसमें बुराई नहीं है। पिछले हफ्ते इन्होंने इनके जो नंबर्स जिस पे ध्यान रहता है, एक तो एम्बेडेड वैल्यू और एक
वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये दोनों डिक्लेयर किए हैं। एम्बेडेड वैल्यू ज्यादा नहीं बढ़ा, पिछला जो डिस्क्लोजर था सितंबर जब आईपीओ आया था उस टाइम में जो डिस्क्लोजर था उसमें से थोड़ा ही बढ़ा है, 5,41,000 करोड़ हुआ है। और बट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो वीबीएन कहा जाता है वहां पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है और ये एक आशा जताता है कि आने वाले दिनों में इनका परफॉर्मेंस में और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर जो एम्बेडेड वैल्यू है जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे, जहाँ पे अच्छा ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं आई, वहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भी जो एम्बेडेड वैल्यू के कंपैरिजन में करीबन 0.83% पे अभी शेयर कोट कर रहे हैं, जो कि अट्रैक्टिव है कंपेयर टू जो अदर लिस्टेड इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, जरूर निवेशित रहिए। चलिए, और आशा शाह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से। पूछिए आशा जी, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास आई हैव वेदांता शेयर 10 शेयर एट द रेट 316 आई परचेज। भाव क्या रहा आशा जी आपका? 316। 316 वेदांता के शेयर हैं आशा जी। और एक और सवाल है क्या आपका यूनियन बैंक से भी रिलेटेड? और यूनियन बैंक का 310 शेयर है, 132 बाइंग रेट। ठीक है, ओके सुदीप जी, दो शेयरों पर ये अपनी क्वेरी देना चाहती हैं, वेदांता और यूनियन बैंक। पहले वेदांता पर आप बताइए। देखिए, वेदांता से तो मैं एग्जिट लेने की सलाह दूंगा क्योंकि मेटल्स में हालांकि एक्साइटमेंट था और कुछ हद तक प्राइस भी बढ़ा था, पर आपका ऊपर भाव में लिया हुआ है और जो डिविडेंड वगैरह जो अनाउंसमेंट था वो भी आ रहा है। तो आप सोच समझ के मार्केट देख के एक बार एग्जिट ले लीजिए, अनलेस आपका नजरिया बहुत लंबा नहीं है। तो हमारी सलाह तो होगी एग्जिट ले लीजिए। दूसरा, यूनियन बैंक बीएफएसआई सेक्टर में हम लोग पॉजिटिव हैं और ओवरऑल बीएफएसआई सेक्टर में यूनियन बैंक का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो हमारी सलाह होगी यहाँ पे आप बने रहिए। ऑलराइट, अमृता पारीख जयपुर से इनका सवाल है। सियाराम सिल्क के इनके पास शेयर हैं और सन टीवी के भी इनके पास शेयर हैं। दोनों पर आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले सियाराम सिल्क पर। सियाराम सिल्क में आप मुनाफे में है दिख रहा है और आप निवेशित रहना चाहते हैं तो निवेशित रह सकते हैं। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का नहीं है तो हमारी सलाह होगी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर लंबी अवधि का है, निवेशित रहिए। दूसरा शेयर आपका सन टीवी का है। दिग्गज कंपनी है, तमिल जो ब्रॉडकास्ट, तमिल जो ओवर द टॉप तमिल जो कलेक्शन ऑफ मूवीज है अच्छा है और इनका एड रेवेन्यू बढ़ रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के साथ साथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होने के साथ साथ और भी एड रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में भी इम्प्रूवमेंट की संभावना है। तो हमारी सलाह होगी लंबी अवधि के लिए आप निवेश किया है तो निवेशित रहिए। ऑलराइट, और हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं प्रसन्ना लक्ष्मी नवी मुंबई से। प्रसन्ना जी, पूछिए अपना सवाल। Yes, sir. I have taken 200 shares of Vodafone. I want to know what is the future for that. कितने के भाव पर आपने लिया था प्रसन्ना जी? 8.90. 8.90। बताइए सुदीप सर, इनके लिए आपकी राय। देखिए, अभी तो बहुत वोलेटिलिटी है वोडाफोन में। इसका कैसे ये फ्यूचर में शेप लेगा, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई आएगा, इन्वेस्टर आएगा, मेजॉरिटी स्टेक लेगा या ये कंपनी और किसी कंपनी के साथ मर्ज करेगा, ये सब स्पेकुलेशन मार्केट में हमेशा रहता है। इनका अभी जो 5G ऑक्शन होगा वहां पे बिड करने के लिए भी इनके पास रकम इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बहुत सारा अनसर्टनिटी है। लगता है कि आपने भी एक स्पेकुलेटिव पोजीशन इसमें बनाया है। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहिए, पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है तो मैं आपको सतर्क रहने की सलाह दूंगा और मौका देख के प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लीजिए। ऑलराइट, और कोलकाता से हमारे साथ प्रिया चक्रवर्ती भी जुड़ चुकी हैं। प्रिया जी, आपका सवाल पूछिए। जी सर, मैंने विधि स्पेशलिटी बाय किया है 339 पर 100 क्वांटिटी, तो क्या मैं होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए? सुदीप जी, विधि स्पेशलिटी 339 के भाव पर। देखिए, आप
अब हमारी सलाह तो यही होगी, ओवरऑल मैं बताऊंगा कि आप मेन स्ट्रीम काउंटर्स में रहिए, मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है, तो इस वोलेटिलिटी में ये सब काउंटर्स में घुसना हम लोगों को नहीं लगता है ठीक रहेगा। तो अगर आपने पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या एक्सपेक्टेशन है तो मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको एग्जिट की सलाह दूंगा। कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। ओवर टू यू कुशल। जी, तो कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत के बाद आप देखिए यहाँ पर कल के लिए काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स आने वाले हैं और ग्लोबल डेटा है जहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना है, जिसमें सबसे पहले आप निफ्टी से जो आने वाली कंपनियां हैं कल उस पर नजर डालिए, जिसमें HDFC लाइफ और HUL जैसे स्टॉक्स शामिल है। साथ ही F&O स्पेस से अंबुजा सीमेंट्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ICICI लोम्बार्ड और पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। साथ ही वेदांता की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को लेकर, तो वहां से किस तरह का निर्णय निकल कर आता है ये देखना काफी अहम होगा। काफी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करेंगे, जिसमें HCL टेक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल है। यही नहीं, ग्लोबल इवेंट की जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है, खासकर यूएस में जो हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा है वो आते हुए नजर आएंगे, और साथ ही यूरोप के CPI आंकड़ा जो जून महीने का है यहां पर भी बड़ा फोकस है। पिछले हफ्ते हमने देखा ही किस तरह से यूएस के CPI आंकड़े आते हुए दिखे थे, अब देखना है कि यूरोप का किस तरह से आंकड़ा आता हुआ नजर आता है, एंड अकॉर्डिंगली बाजार जो है हो सकता है उसको उसी चाल पर आगे चलता रहे। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और साथ ही ट्रिगर्स हैं कल के सत्र में जहां पर आपको फोकस रखना है। चलिए और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 पॉइंट मजबूत थे, यानी कि अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद भारतीय बाजारों को आज फिर से। तो देखते हैं क्या कुछ अमेरिका में होता है और उसके अलावा क्या कुछ डाउ फ्यूचर्स कल कमाल करते दिखते हैं। भारतीय बाजार लेकिन जहां आज बंद हुए दिन की ऊंचाइयों पर एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, स्पेशली निफ्टी में, और अब जो सपोर्ट रेंज है वो आपके लिए कल 16,050 16,150 की होगी। ये 100 पॉइंट की रेंज हो गई है, एकदम मजबूत सपोर्ट, और एक बार आप 16,300 को पार करके टिके तो 16,425 16,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, हल्की फुल्की रुकावट की रेंज ऊपर की तरफ 35,475 35,550 की है, इसको पार करके बैंक निफ्टी निकला तो ऊपर में 36,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और अब जो मजबूत सपोर्ट है वो 35,000 से 35,150 की रेंज में कल के लिए रहेगा। तो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद आप कर सकते हैं। एफआईएस की तरफ से बाजार अभी भी हल्के हैं, फ्लोज उतने खराब नहीं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे रहे हैं, रुपया और कमज़ोर होना बंद कर रहा है, कमोडिटीज़ के दाम थोड़े गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, कच्चा तेल आपका $100 के आसपास है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स के बीच में थोड़ी सी रिस्क लेने की ताकत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की फिर से लौट रही है, और यही वजह कि बाजार मजबूत होते नजर आ रहे हैं, और कल भी इस मजबूती के आगे बढ़ने के आसार कम से कम आज बिल्कुल क्लोजिंग के वक्त नजर आए। चलिए और एक बार फिर से सुदीप जी का रुख करते हैं। सुदीप जी, हमारे दर्शकों की क्वेरीज का आपने जवाब दिया, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म फेवरेट पिक कौन सी है जो आप हमें हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? इस बाजार में जहाँ पे वोलेटिलिटी इतना है, हम बहुत सेफ प्ले करना प्रेफर करेंगे, इसीलिए लार्ज कैप क्षेत्र के दिग्गज 2 कंपनी का जिक्र मैं करना चाहूँगा। पहला कंपनी टेलीकॉम क्षेत्र के दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल का जिक्र करूँगा। देखिए, इंडिया के अलावा भी टोटल 18 देशों में करीबन 42 करोड़ कस्टमर इनके हैं, तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है। और अफ्रीका बिजनेस जिसको लेके दिक्कत थी इनिशियली, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गया, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा खासा नेट कस्टमर एडिशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये दिखा रहे हैं, और क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी तगड़ा आ रहा है। आने वाले दिनों में 5G का ऑप्शन आ रहा है, और 5G के जरिए जो सर्विस लॉन्च वो भी, क्योंकि इनका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, बहुत जल्द 5G सर्विस लॉन्च कर पाएंगे, जो कि जो नए इनकम्बेंट है या बाकी प्लेयर्स के लिए उतना आसान नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पे हम पॉजिटिव है, 850 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा कंपनी वो भी अपने निजी क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो का मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे 2100 का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
इनके एक बहुत अच्छा टेलविंड कंपनी के साथ है अभी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी अच्छा खासा स्पेंड आने की संभावना है। और L&T बीइंग द लार्जेस्ट कंपनी, बहुत बड़ा हिस्सा ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट होंगे उसका मिलने का संभावना है। परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। हाइड्रोकार्बन जहां पे इनका कामकाज होता है वहां पे भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है। जो स्ट्रेटेजिकली ये जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वहां से निकल रहे हैं, उसका भी फायदा वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो और मार्जिन पे देखने को मिल रहा है। और इनके जो सब्सिडियरीज हैं, जो IT सब्सिडियरीज है, उनका परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है और उसका वैल्यूएशन का भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट L&T के ओवरऑल वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। तो ये सब नजर में रखते हुए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सेफ बेट है, 1 साल का नजरिया से खरीदारी कीजिए। चलिए, और kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी से जरा कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनेंगे ये फटाफट से जान लेते हैं। तो 2 राय हैं, एक इन्फो एज पर है, 4000 की कॉल लेनी है 125 के लेवल पर, और इसमें टारगेट रहेगा 165 से 175 का, और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है 107 का। तो ये है इन्फो एज पहली सलाह। और दूसरी सलाह रहेगी माइंडट्री की 3000 की कॉल 73 के रेट पर, और इसमें अगर आप टारगेट जो रहेगा वो 100 का रहेगा और स्टॉप लॉस लगाना है 65 का। तो इन्फो एज और माइंडट्री ये हैं ऑप्शंस के जरिए कमाई के मौके के 2 सलाह आशीष केलकर जी की ओर से। चलिए, और इसी के साथ आज के इस शो में इतना ही। सुदीप जी, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी रिसर्च टीम से भी हमारे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार आज और कल में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।